हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो दोस्त, हम लोग देखने वाले हैं आज सॉल्यूशन बीपीएससी असिस्टेंट का। मैं दोस्त सॉल्यूशन को देर से लाया हूं लेकिन दुरुस्त लाया हूं। सभी क्वेश्चंस को चेक करने के बाद, डाटा मिलाने के बाद एक्यूरेसी आपको मैंने प्रयास किया 100% देने का दोस्त। फिर भी शायद ही कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट रहे और इसके अकॉर्डिंग आप आयोग से शायद ही डिफरेंस हो पाएगा ज़्यादातर आंसर। तो विभिन्न प्रकार के वीडियोस आप लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब पे, लेकिन उसमें छोटी छोटी वीडियोस बना कर करके जैसे तैसे करके आंसर तुरंत की मेरे चैनल पे सबसे पहले, मैं सबसे पहले नहीं दोस्त, सबसे बाद में लेकर के आता हूं और आया भी हूं और एक्यूरेसी के साथ आया हूं, क्योंकि मेरी चैनल और मेरी सिद्धांत ही ऐसी कुछ है। मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरी जो इसमें बनती है कर्तव्य कि हाँ, गलत जानकारी, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना, क्योंकि यदि आप एक गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं से स्टूडेंट को जूझना पड़ता है दोस्त। ठीक है, तो मेरा जो सेट था दोस्त वह सेट नंबर ए था और इसमें भी मैंने भी कुछ अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जो सॉल्यूशन मैं लेकर करके आया हूँ वह सभी चीज़ों को चेक करने के बाद लेकर करके आया हूं दोस्त। ऐसा नहीं है कि बस अपना जो बनाए और तुरंत अपलोड कर दिए कि हाँ मेरे चैनल पे सबसे पहले नहीं, सबसे देर से लेकिन दुरुस्त। चलिए दोस्त, तो बेकार की बातें कम और हम लोग शुरू करते हैं अपना आंसर को मिलाना। और दोस्त, आंसर को आप मिला लेंगे और कोई डाउट रहे तो कमेंट कर देंगे। यदि आप इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहेंगे और सबका सॉल्यूशन, इसके अंतर्गत बस केवल हम आपको ऑप्शन बतला रहे हैं, आप अपना स्कोर क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा दोस्त। चलिए दोस्त, तो देखिए यह जो सेट है, सेट हमारा ये था और इसमें आपको पता भी होगा कि बुक ले जाने की इजाज़त थी। मैं भी एनसीईआरटी का बुक ले गया था। खैर चलिए दोस्त, तो देखिए कौन सा जुड़े सम्मिलित नहीं है, तो महाराणा प्रताप वाला आंसर इसका दोस्त। आर बराबर 18 वाला में देखेंगे तो 29 है। आप इसी तरह से आपको मिलाने में आसानी होगी, क्वेश्चन मैं बोल दूंगा तो। CD वाला में WX है आंसर। चलिए विषम संख्या, 5 विषम संख्या वाले में कौन सा है, C नंबर है, यानी 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 2 प्लस 5। चलिए कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। बहुत सा क्वेश्चन मैं भी गलती कर पाया दोस्त, किसके कारण से नहीं है के कारण से, दिमाग स्ट्राइक नहीं कर पाते उस जगह पे। शायद आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। चलिए, तो जोड़ा सुमेलित नहीं है और इसके अंतर्गत भारत और क्या है, ढाका है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 है 50 विद्यार्थी वाला, इसके अंतर्गत 21 इसका आंसर है और यहाँ पे अंकीय युग्म को पूरा करता है, तो इसका आंसर 188 है। और ये क्या है, आप स्कूटर वाला में आंसर आपका 54,000 है, इसका 90% निकाल देने थे। चलिए हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन को देखें तो कम का जो आंसर, कम वाले का H बराबर 16 वाले का 19 का 72 हो जाएगा आपका। चलिए 10 का यानी VSOG वाले में D है, यानी C, ऑप्शन नंबर C, और आंसर इसका D है दोस्त। 11 देखें तो इसका 17 है, यानी 3 प्लस 4, 3 प्लस कितना 4 बराबर कितना 8 है, और 4 प्लस 5 बराबर इतना, तो इसके लिए 17 आपका आंसर है। चलिए उसी प्रकार से मीटर किस वस्तु की क्या होती है, माप होती है, तो यहाँ पे बोला गया कि मीटर किसी वस्तु की क्या माप होती है, तो आप पता भी होगा कि लंबाई की माप होती है, मीटर में लंबाई ही तो मापते हैं। चलिए इसका कौन सा क्रम, तो सबसे पहले बाइट, उसके बाद किलो, उसके बाद मेगा 10⁻6 जानते हैं, जीगा भी जानते हैं कि हाँ उससे क्या होता है बड़ा, तो इसका क्रम यानी छोटा से बड़ा हम चलें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C आ पाएगा। यदि आपका कोई दूसरा सेट है तो वीडियो को आप दोस्त पॉज करके और आप अपना आंसर मिला सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 से 17 जो क्या है, DI का क्वेश्चन है, तो इसके अंतर्गत देखें तो इसके अंदर 14 नंबर यानी इसका 70 आएगा, फिर 2014 और फिर 2015। फटाफट मैं मिलाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्त, क्योंकि आपकी भी टाइम कीमती है। चलिए 17 नंबर 2014 से 15 तक वाला में, यानी इसका क्या है 132 है दोस्त। चलिए सब कुछ देखिए, मैं भी यहीं पे सॉल्यूशन हमने किया था और उसके बाद है जो सब आंसर है जो मैं लाया और उसके बाद ही आपको बतलाया हूँ दोस्त। चलिए तो इसके अंतर्गत हाँ, दो दहाँ तो 10 दहाँ बस, यानी 10 आंसर इसका है। उसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चंस को देखें तो इसका 14 है, सब्जियों वाला में 158 वाला में देख लेंगे आप। चलिए 100 मीटर की रेस वाला में आपका 36 है आंसर। चलिए आगे की हम बात करें तो यह जो है आपका स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में इसका आंसर 10 है दोस्त, और इसका कितना 64 का पावर 1/6 वाला में 2 है। चलिए इतना ही तो 2 का पावर 6 लिखा, बन गया क्वेश्चन। हाँ, तो यह जो एवरेज का क्वेश्चन है कि गणित में 100 विद्यार्थियों का अंक वाले में 30.1 आपका आंसर आ पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C। चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 को देखें तो सोमवार से शनिवार, यह भी एवरेज का क्वेश्चन है। इसका आंसर है जो डी है दोस्त, यानी 14। चलिए आगे की हम बात करें तो यह जो क्वेश्चन है अलजेब्रा क्वेश्चन है। देखिए इसे का सॉल्यूशन कर कर भी मैं बनाया हुआ है 1/2। चलिए आगे की हम बात करें तो इसी में हमने सॉल्यूशन कर दिया था 1/4 इसका आंसर, यानी सॉरी 25 के बाद हमने 28 चल गया ना, 26 जाना चाहिए। तो हाँ, तो साइकिल वाला जो 1120 में बेचा गया, ठीक है, तो 20% की हानि होती है, तो किस कीमत पर बेचा जाए कि 40% का प्रॉफिट हो। तो 40% की प्रॉफिट के लिए तो सबसे पहले 100% निकाल दिया और उससे के हिसाब से चल दिया कितना, यानी 80% बराबर इतना है, तो 140 हमें निकाल देने थे। तो 14 चौक 14 गुना 14 कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196, बस वही आंसर था, यानी बी नंबर। चलिए 27 नंबर को देखें तो 27 का क्या हो गया भाई, सी नंबर, यानी इसका 624। उसी तरह से देखें इस क्वेश्चन को देखें तो कितना 1/4 है, यानी 1/4 वाला में। और इसमें देखिए दोस्त यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले यानी काउज वाले क्वेश्चंस है, रीजन स्टेटमेंट रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसके अंतर्गत आप देख भी सकते हैं प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है, पता है कि एबोनाइट का बना होता है, और एबोनाइट जो होता है मजबूत होता है। तो ठीक है कि एबोनाइट मजबूत होता है, लेकिन क्या एबोनाइट से और भी कुछ मजबूत होते हैं कि नहीं, बहुत से चीज़, तो उन्हें क्यों नहीं लगाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एबोनाइट जो होता है वह बैड कंडक्टर होता है, किसका, आपका हीट का, यानी उष्मा का अच्छा चालक नहीं है, जिसके कारण से इसे है जो लगाया जाता है। लेकिन इसमें कोई चर्चा ही वैसी बात नहीं की गई है। तो यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन इसका अच्छा व्याख्या नहीं करता है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्त, इस तो क्वेश्चन आप भी बनाए होंगे और आपको पता होगा कि नाती नाता है इसका आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखें तो एक औरत ने एक पुरुष को अपनी माँ से कहा, रीजनिंग बनाए होंगे मेरा भाई, कैटेस्ट्रोफो, जो इसके अंतर्गत आपको चेक करना होता है, और इसके अंतर्गत मैंने थोड़ी टाइम लेकर करके फिर इसे बनाया दोस्त, तो 6 आया था और 6 ही इसका सही आंसर है। सिस्मोग्राफ, अब इसमें देखिए सिस्मोग्राफ आपको पता हो भूकंप और टेसियोमीटर वाले में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज कर गए थे, और इसके कारण से यानी लोग सोच रहे थे हाँ इसका आंसर क्या करें, सब मतलब टेसियोमीटर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया लगता है कि नहीं, मीन्स नया टाइप का लगा हमें, ठीक है। लेकिन यह जो है स्ट्रेन मापने के लिए, स्ट्रेन्स कहने का मतलब उपभेद, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन जानते ही होंगे, तो उसी को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमने सही लगाया हुआ दोस्त। चलिए तो विषम शब्द ज्ञात करना था, और ये लिफाफा पन्ना। अब देखिए इसके अंतर्गत हम देखिए दोस्त रहा नहीं जा रहा है एनालिसिस किए हुए, लेकिन चलिए इस चीज़ का बतला दे रहा, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि इसका आंसर कुछ और हो। अब फूल, अब देखिए जो हमने लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग चला, तो ये सब हमने बड़ा मान लिया, और इसका सब पार्ट हमने मान लिया इस चीज़ को। तो फूल में पंखुड़ी होता है, वृत्त में चाप होता है, लिफाफा में पन्ना नहीं, पन्ना के हिसाब से लिफाफा होगा। अब ऐसा अब कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, लेकिन हमने जो आंसर किया है आप अपने हिसाब से भी इसे देख सकते हैं और कमेंट कर करके दोस्त बता सकते हैं, लेकिन आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। चलिए दोस्त 35 नंबर देखते हैं 1 से 100 तक में। तो 1 से 100 तक में हमने भी पहली बार में इसे जब गिना तो गलती कर दिया दोस्त। तो 1 से 100 तक में यह जो है 3 कितनी बार आता है आपका, 20 बार आता है। कितनी बार, 20 बार आता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने वैल्यू पुटिंग के थ्रू किया हुआ है, और यह है जो a यानी a + b = 2c और c + d = 2a है। तो इसका आंसर जो आ पाएगा वो a + c = b + d आ पाएगा दोस्त। चलिए उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें तो खैर हमारा 4 से 5 मिनट दोस्त है जो बर्बाद हो गया था, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान था। 4 + 3 + 8 इंटू में 3, 5 4 कितना 9, हाँ सॉरी 4 3 7 7 और 8 15, 15 3 45 हो जाएगा। उसी तरह से हम इसमें देखें तो 6 4 10, 10 7 17, 17 दूना 34, मीन्स शुरू वाला 3 को जोड़ देना है और इसमें फिर गुने कर देना है। तो 8 5 13, 13 7 20 और 20 × 60 आंसर होता था इसका। चलिए दोस्त आगे की हम बात करें तो ये तो उल्टा लिखने वाला है, और इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 869 आंसर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखें। एक कक्षा में विनोद का स्थान ऊपर से 9वां है, तो ये तो आपको पता भी होना चाहिए कि जो कोइंसाइड कर जाता है उसे घटा देते हैं, यानी इसका आंसर जो होगा 46 होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें अब लोग डाटा खोज रहे थे, लेकिन एग्जाम में आसान सा क्वेश्चन था, और इसके अंतर्गत हम देखें तो क्या ABCD वाले क्वेश्चन है, ABCD ऐसे कर करके, तो आपको पता होना चाहिए कि यह क्या है, दाएं तरफ है, तो इसका आंसर क्या हो पाएगा, सी हो पाएगा। चलिए रेलगाड़ी में अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और बहुत लोग इसका कुछ अलग अलग किस्म का क्या दिए होंगे, जवाब दिए होंगे। तो क्वेश्चन का क्या है दोस्त कि रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आप देखते हैं कि अपनी
इच्छित जगह से उतरने के लिए कॉलेज पर कुछ विद्यार्थी चेन पुलिंग कर देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो कुछ सह यात्रियों की मदद से उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए। उन्हें गाड़ी को चेन खींच देने से क्या गाड़ी से उतरने नहीं देंगे, ठीक है। जैसे ही गाड़ी क्या चीज रुकेगी, तुरंत गार्ड को सूचित करेंगे, चुपचाप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। अब आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं और किस प्रकार की आप सोच रखते हैं, शायद इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त। और इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वह सी होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप हमें बतलाएं। चलिए दोस्त, तो इसके अंतर्गत देखिए फिर से यह क्वेश्चन आसान सा प्रश्न है और इसके अंतर्गत यह जो है इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद है जो 43 यानी इसका कितना 5 हो जाएगा और इसका दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 45 की ओर। तो इसका आंसर क्या ED यानी ऑप्शन नंबर ए EDRIRL। चलिए दोस्त आगे हम देखें तो यह भी क्वेश्चन आसान ही था। क्या करना था, बीच वाले को आधा कर करके मल्टीप्लाई कर देना था। जैसे 24 है यहाँ पे, ठीक है, और यह 6 है, तो ये 6 है और ये 24 का आधा कर दीजिए 12, 12 6 कितने हो गए 72। उसी तरह से यह 12 है और 8, 12 8 96, उसी तरह से 18, ठीक है। तो 18 6 का टोटल से, और जो बीच वाला होता है उसका आधा है यानी टोटल का, इसका मतलब 6 दूना 12 होना चाहिए। बाकी आप समझ ही रहे होंगे। चलिए इसका आंसर है दोस्त यानी बरून वाले का कितना 25 वर्ष। आगे की हम बात करें 48 की, तो हाँ 48 का आंसर भी है दोस्त 48। यह भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं कितना मैंने इस पे दिमाग लगाया हुआ है। चलिए आगे की हम बात करें 49 नंबर, कौन सा गलत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात थी कि स्क्वायर कर करके जोड़ देना था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर जुटेगा 56 और प्लस 36 आप जोड़ेंगे ना तो 92 आ पाएगा। कितना आ पाएगा 92 आ पाएगा और यहाँ पे 91 लिखा हुआ है, गलत श्रृंखला था। चलिए इसको बदलने के बाद हमने पाया आंसर 32। आगे की हम बात करें तो 51 नंबर क्वेश्चन में किस राज्य की सीमा, तो यह पश्चिम बंगाल है दोस्त। आगे की बात करें 52 नंबर की, तो कौन सा प्रमुख बंदरगाह, दीनदयाल, आपको पता भी होगा कांडला, ठीक है। अब देखिए अधिकतम जनसंख्या घनत्व की बात किया है, तो यहाँ पे अधिकतम जनसंख्या घनत्व आपको पता होगा कि अपने राज्य बिहार की है, जिसकी जनसंख्या कितनी है 1106 क्या व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जो कि यहाँ पे 2011 के अकॉर्डिंग गलत है। बाकी तो आपको नहीं पता तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर करके बना सकते थे, मैंने भी वही किया है। चलिए आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आचान कुमार इसका राइट आंसर है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में है दोस्त। आगे की बात करें 55 नंबर क्वेश्चन को, तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है ADB की सहायता से नहीं, जापान की सहायता से बनाया गया है, जो कि यही सुमेलित नहीं है। यही तो क्वेश्चन का देख रहे हैं, इस बार ट्रेंड कुछ अलग तरह का है, बेमेल है, सुमेलित नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये तो इस बार का ट्रेंड इस प्रकार का होगा कि ये तो आपको आना ही चाहिए, साथ में यह भी पता होना चाहिए कन्फर्मिटी के साथ कि यह कौन सा नहीं है। अब 3 आएगा तब तो चौथा आप छाट पाएंगे, मीन्स 4 आना चाहिए तब आप क्लियर कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन का लेवल हम कह सकते हैं कि हाँ, जो BPSC 64वीं हुई, ठीक है, उससे अच्छे लेवल का क्वेश्चंस इसमें देखने को मिले। भले सीट कम है, कंपटीशन थोड़ी हाई है, लेकिन हाँ दोस्त क्वेश्चन का जो लेवल है ऑथेंटिक लेवल है और ऐसा ही लेवल होनी भी चाहिए। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चंस देखने को इसमें मिला दोस्त। आगे की हम बात करें तो 56 नंबर क्वेश्चंस की, तो लंबाई की दृष्टि से कौन सी सबसे लंबी नदी आपको पता होना चाहिए। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता भी है। चलिए इसमें हम बात करें दोस्तों तो प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत आपको पता भी होगा कि यह वाली जो क्षेत्र है यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आती है और इसके अंतर्गत सबसे जो ऊंची पहाड़ी है अन्नाईमोदी, दोदा बेटा, कुरु शिखर और महेंद्र गिरी है। सबसे कम ऊंचाई वाली महेंद्र गिरी ही है, 8600 के आसपास अन्नाईमोदी की है, जो कि एनालिसिस यदि आप कमेंट कर करके बोलेंगे तो मैं सबका एनालिसिस एकदम डिटेल एनालिसिस लेकर करके आऊँगा, एकदम पूर्णतः डाटा के साथ। इसके अंतर्गत यदि आप इसका एनालिसिस देख पाते हैं तो आने वाले ट्रेंड को आप समझ पाएंगे दोस्त, क्योंकि यह नया ट्रेंड है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम तो 600 से 700 क्वेश्चंस है जो इसके अंतर्गत हम लोग कवर कर लेंगे। तो यदि आपकी समर्थन रही, सपोर्ट रही, तो मैं आगे इसका अच्छा वीडियो लेकर करके आऊँगा ही एकदम डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और साथ ही मैं BPSC 64वीं मेंस के लिए भी वीडियो आपके लिए अपलोड करता ही रहा हूं, तो उसे भी आप देखना ना भूलेंगे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए, आप खुद भी देखिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मैंने दोस्त बेसिक लेवल से सब कुछ उसमें बतलाया हुआ है, ठीक है, और भी बतलाने का कार्यक्रम जारी है। इस बार कॉलेज में भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं कि बहुत से आंसर को आपके लिए डाला जाए उसमें।
चलिए दोस्त, खैर आगे की बात करें। हाँ, 58 नंबर की बात हम करें तो जो टोडा है सुमेलित नहीं है। देखिए फिर वही क्वेश्चन, तो टोडा आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ में पाई जाती है, तो उड़ीसा तो इधर आपका पड़ गया, उड़ीसा तो यहाँ पे है, नीलगिरी इधर कुछ है, तो कहने का मतलब इसका आंसर यह नहीं हो पाएगा। अब देखिए आगे की हम बात करें तो यह जो है सौर परियोजना आपका कामुथी तमिलनाडु सही है, भांडला राजस्थान सही है, बेलसपन मध्य प्रदेश सही है, लेकिन पगवाड़ा गुजरात गलत है दोस्त, पगवाड़ा गुजरात गलत है, नहीं होगा। चलिए आगे की बात करें, वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र। अब देखिए इसमें ना बहुत लोग कार्बन मोनोऑक्साइड मारे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मारे होंगे, हमने सल्फर डाइऑक्साइड मारा था दोस्त, मेरा गलती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत इसका जो आंसर होना चाहिए वह क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आप डेटा लेटेस्ट देख सकते हैं प्रदूषण वाले में। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत के रूप में सबसे आपको तुगलक सखी, इसका ट्रिक भी है और ठीक से देखिए हमने किया हुआ है क्वेश्चंस को, तो तुगलक वंश है। चलिए आगे की हम बात करें दोस्त, तो निम्नलिखित ऐतिहासिक कालक्रम में कौन सा, तो आपको पता भी होगा सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और उसका जो बना था आपका क्या, राज्यपाल यानी उसका एक गवर्नर कहेंगे, तो यह अल्फांसो डी अल्बुकर्क बना था, यानी ऑप्शन नंबर सी। बाकी तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में आई, आप इसी से आप तुलना कर सकते हैं कि 1600 में आई और यह है कितना 1500 में, तो ये तो पहले हो जाएगा। बाकी तो पुड्डाडास पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए हैं, ठीक है, तो गवर्नर तो बनेगा अल्बुकर्क। चलिए आगे की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें। अब देखिए दोस्त, इसमें कंफ्यूजन मीन्स एग्जाम का कुछ माहौल कुछ और होता है, आपकी जानकारी कुछ और है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर कुछ और ही तरह का होता है और इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की भूल कर बैठते हैं और हमने भी किया हुआ है दोस्त, ठीक है। हल्दी घाटी आया 1576 दिमाग में, जो कि 1526 को पीछे छोड़ गया पानीपत को, और इसमें हमने गलती कर दिया, तो इसका आंसर जो है वो आपका पानीपत, फिर हल्दी घाटी, आपको पता भी होगा पानीपत 1526। अब यह नहीं कहा प्रथम द्वितीय तृतीय कहा, लेकिन फिर भी पानीपत जो पहली बार हुआ 1526, 1576 हल्दी घाटी आपका हो जाएगा। पलासी आपको पता भी होगा कब हुआ, 1757, बक्सर 1764 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए आगे की हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी थी। अब नील क्रांति वाले में भी लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि बंगाल में सबसे पहले 1859 में नील क्रांति हुई थी दोस्त। अब आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन 1905, ठीक है, होम रूल लिंग 1916, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, तो आंसर तो होगा आपका नील क्रांति ही होगा। चलिए आगे की हम बात करें तो इसका जो आंसर है दोस्त राष्ट्रकूट वाले में, ठीक है, राष्ट्रकूट वाले में यह आंसर यानी बी जो है सही आंसर था, और इसके अंतर्गत है जो हमने इसका फिर सी मारा, फिर बी, सी बी, बी करते करते बी हमने लगा दिया। खैर दोस्त, खैर कोई बात नहीं, तो एग्ज़ाम का प्रेशर कुछ और होता है, मैं आपको बतला ही रहा हूँ। बस आप ही लोग में से हम भी हैं और बस आपको मैं कुछ सहूलियत प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दोस्त, तो निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है, तो आपको पता होगा काबुल, गंधार, ये सब चले गए हैं आपके अफगानिस्तान में, बाकी तो है ही। चलिए कालक्रम के अनुसार पहला तो आपका ब्रह्म समाज है जो कि 1828 में, बाकी ये सब जो हैं बाद में हैं। आगे की बात करें तो इनमें से कौन सा मुगल शासक सबसे लंबे समय तक, तो आपको पता भी होगा कि अकबर ने किया था, ठीक है, शासन। और फिर होम रूलिंग जैसी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो होम रूलिंग आपको पता अभी बतला 1916, खिलाफत आंदोलन 19 में हुआ था, गांधी इरविन आपको पता होना चाहिए 31 के आसपास, 31 में ही हुआ था, और क्रिप्स मिशन कब आया था आपका 27 में आया था ना, 27 में चला 28 में पहुंचा था, तो कहने का मतलब होम रूलिंग इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे की बात करें, 70 नंबर क्वेश्चंस की बात हम करें तो हमने इस चीज़ को ऑप्शन से छाटा दोस्त, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी और हमें इसके बारे में जानकारी थी निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण में होता है निराकार और सगुण में होता है क्या, मूर्ति की पूजा की जाती है। अब देखिए सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है, तो सगुण में मूर्ति पूजा की जाती है, स्वीकृति है, और यहाँ अस्वीकृति दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यानी है ही भाई, होना क्या चाहिए उसमें। चलिए आपको यह पता होगा नगरपालिका वाले 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के तहत, और 73वें में जोड़ा गया 11वीं अनुसूची, जो कि किससे संबंधित है, पंचायती राज से, और क्वेश्चन आया भी है। चलिए दोस्त, यह पूरा जो है हमारे जो सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और मेरे इंस्पिरेशन हैं, यानी जिनको हम करते हैं सलाम, जिनका नाम है दोस्त APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने ही क्या किया था, विजन दिया था पूरा के लिए। आगे की बात करें तो इसमें किस राष्ट्रपति ने 2 काल अवधि तक, आपको पता भी होगा, राजेंद्र प्रसाद, बिहार के ही हैं। चलिए आगे की हम बात करें तो किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र से बाहर है, ओपेक होना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है।
मैं 90% आश्वस्त हूँ दोस्त, लेकिन इसे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और मैं इसकी कोई दावा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसमें मीन्स कन्फर्मिटी मैं नहीं पा पाया, ठीक है। थोड़ी सी मीन्स खोज नहीं पाया दोस्त, ऐसे खोज सकते थे लेकिन इसे बीच में भूल गया खोजने के लिए। लेकिन इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ए ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप सर्च कर करके कमेंट बॉक्स में हमें बतला सकते हैं दोस्त। लेकिन हमने प्रयास किया है दोस्त, मिनिमम इन 148 क्वेश्चन तक का सटीक आंसर। एक आध दो क्वेश्चंस मेरी थोड़ी लेजीनेस की वजह से या फिर चूक की वजह से हो सकती है, क्योंकि दोस्त मानवीय भूल सभी से हो सकती है। लेकिन मैं उन यूट्यूबर की तरह मैंने सब ऐसे ही बस फटाफट नहीं दे दिया आंसर, ठीक है। मैंने टाइम लिया है, कम से कम 3 से 4 घंटे इस क्वेश्चंस पे हमने दिया है दोस्त। चलिए, आपको ही पता होगा उपाध्यक्ष फेवरेट क्वेश्चन है दोस्त क्या, राजीव कुमार। आगे की हम बात करें 76, तो यह जो है संवर्ती सूची। अब देखिए एग्जाम में मैंने गलती कर दिया, क्या यूएसए लगा दिया, जबकि हमें खुद पता था, हमें पता भी था कि हाँ गलती कर रहा मैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया है। हमें पता था भाई कंकरेंट लिस्ट कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हमारे दिमाग में कंकरेंट लिस्ट नहीं, वह प्रस्तावना चल रहा था। और प्रस्तावना का जो विचार हमारे दिमाग में है कि प्रस्तावना का जो विचार है वह लिया गया है यूएसए से, और यूएसए हमने लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है दोस्त। आगे की हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन पंचायती स्तर, अभी बताया 73वां संविधान संशोधन, कौन सा राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। अब देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में आप कहेंगे तो वेंकैया नायडू जी हैं। आगे की बात हम करें तो उच्चतम न्यायालय का पुनर्विचार का, अब देखिए इसमें भी मैं कंफ्यूज कर गया था, तो संसद द्वारा पारित कानून पे भी यह विचार कर सकता है, नहीं पूछा है। विधानसभा द्वारा पारित कानून पर विचार कर सकता है, कार्यकारी अध्यादेश पर विचार कर सकता है, लेकिन अपनी फैसले पर पुनर्विचार करता है, लेकिन यहाँ दिया है कि अधिकार नहीं है। यानी विचार तो कर ही सकता है, अधिकार तो है ही, और यहाँ दिया है कि नहीं है, यानी इसका आंसर जो होना चाहिए डी होना चाहिए। आगे की हम बात करें तो 80 नंबर क्वेश्चंस की, तो अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं तो आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। आगे की हम बात करें तो प्राथमिक सेवा, ये आपको पता भी होगा, तो ए का 2, अब ए का 2 आप खोज लीजिए तो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र, गलती हमने बतला दिया भाई, हाँ ए का 3, हाँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। फटाफट बोलने में थोड़ी गलती हो गई, सॉरी दोस्त। चलिए, तो 82 की हम बात करें तो इसमें किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया, तो आपको पता भी होना चाहिए कि एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो आया और नरसिम्हा राव के सरकार में आया, और वह बहुत बड़ी आर्थिक सुधार मानी जाती है। चलिए आगे की बात करें, कौन सा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, ठीक है। यह 64वीं बीपीएससी में इसका क्वेश्चन आया था दोस्त, आरबीआई का, और बहुत से लोग क्या किए थे, उर्जित पटेल को लगा दिए थे और गलती कर बैठे थे। तो इसका आंसर जो है इस बार तो क्लियर ही होगा, बहुत कम शायद ही लोग गलती किए होंगे, हाँ तो शक्ति कांदास। इसमें कौन सा ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है, तो हृदय जो योजना है दोस्त वह है जो शहरी कार्यक्रम है। अब देखिए हमने जो आंसर लगाया था, मान लिया कि हमें पता नहीं होता, पता तो था लेकिन मान लिया कि पता नहीं होता, तो जी से ग्रामीण। अब देखिए मनरेगा जी आता था, इसमें भी जी आया, इसमें भी जी आया, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया दोस्त, सही हो गया। चलिए आगे की हम बात करें, हाँ एसडीजी जो इंडेक्स है इससे 4-5 क्वेश्चंस पूछ दिए गए। अब देखिए इसमें भी आप मतलब देख पाएंगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, और इसके अंतर्गत देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उत्तराखंड का उतना कुछ अच्छा मतलब परफॉर्मेंस इसके अंतर्गत नहीं है, और गुजरात शुद्ध जल एवं स्वच्छता के लिए है, और भी हैं विभिन्न प्रकार के 4-5 पहलुओं पे विचार किए गए हैं इसके अंतर्गत। तो इनके अकॉर्डिंग यह तीनों है जो सटीक बैठते हैं दोस्त, और उत्तराखंड वाला आंसर है जो आपका गलत है। आगे की बात करें, निम्न में कौन सा राज्य गरीबी मुक्तता सर्वोच्च सूचकांक में है, तो गरीबी मुक्त करने में सबसे अच्छा जो सूचकांक है वो आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश। हमने हिमाचल लगाया था जो कि हमारे लिए गलत आंसर है दोस्त। चलिए आगे की हम बात करें, 87 के बाद देखिए एसडीजी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही पूछ दिया है, जो कि नीति आयोग जारी करता है, और असमानता में, ठीक है, इसका आंसर हरियाणा है। आगे की हम बात करें तो सबसे जो नीचे स्तर पे है तो आपका यूपी है, उसके बाद आपका यानी असम है, मतलब इससे ऊपर उत्तर प्रदेश से ऊपर बिहार है, और बिहार से ऊपर आसाम है, मीन्स लेकिन ये तीनों नीचे के सबसे जो खराब स्थिति है यही तीनों राज्य की है। 89 की हम बात करें तो कौन सा सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, तो कायरबोर्ड तिरुवनंतपुरम में नहीं है दोस्त, बाकी सब सही हैं, तीनों सही हैं, और बी नंबर गलत है। 90 नंबर क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे अधिक संख्या में कार्बनिक, इसके अंतर्गत आपका सॉरी हाँ तेलंगाना इसका सटीक आंसर है और सही आंसर है, ठीक है। सब मिलाया हुआ है डेटा दोस्त, इसके लिए आपको आश्वस्त रहना है क्योंकि आप कैरियर हमसफर चैनल पे हैं, और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है, गलती की चांस
मीन्स ना के बराबर होगी। एमपी भी जो है वह हरियाणा है आपका, महिला पुलिस वाले। और रूड फुट के लिए वीर शांघवी जी हैं, ठीक है। मेहुल चोकसी एंटीगुआ का लिया है क्या चीज, आपका नागरिकता, ठीक है। आगे की बात करें, मलेशिया के चुने गए हैं पहांग अब्दुल्ला, मेरी भी गलती है दोस्त। आगे की बात करें 95 की उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ये आपको पता भी होगा, नोवाक जोकोविच, एक गर्दा नंबर के खिलाड़ी हैं, 3 प्रकार के ओपन जीत चुका है भाई, ठीक है, अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग लगातार। हाँ, तो आगे की बात करें, आरबीआई द्वारा जो यहाँ पे क्या है उपाध्यक्ष जो है वह राकेश मोहन जी हैं। आगे की बात करें, अंतर्राज्यीय परिषद मनाया जाता है 27 जनवरी को मनाया जाता है दोस्त। आगे की हम बात करें तो 98 नंबर क्वेश्चन, तो यह जो वास्तुकला विश्व की राजधानी, हमने तो पेरिस लगाया, लेकिन इसका आंसर है जो दोस्त रियो डी जनेरियो है। झांझुवाला ये तो उड़ीसा है, झारसुगुड्डा हवाई अड्डा उड़ीसा। लेस पुस्तक के लेखक क्या है, एंड्रयू सिनग्रीर हैं। चलिए आगे की बात करें, 101 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन, आपको पता भी हो, लोहा में जंग लगना। अब आगे की हम बात करें तो इसका आंसर आपको पता भी होगा कि वैक्यूम अर्थात निर्वात में क्या ये संचारित नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। चलिए आगे की बात करें तो कौन सी भौतिक राशि सदिश है, आपको पता होगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। आगे की बात करें तो कौन सा नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूक्लियर यहाँ पे फ्यूजन के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हीलियम आपको पता होगा इनर्ट गैस है, ठीक है। बाकी ये सब जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। आगे की हम बात करें तो 105 नंबर क्वेश्चन की किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके क्या होती है, तो आपको पता होगा क्या, जड़त्व की यानी इनर्सिया की बात करेगा इस जगह पे, जितना वजन अधिक हो, सॉरी मास अधिक होगा इनर्सिया अधिक, कम मास तो इनर्सिया कम। आगे की बात करें, यह न्यूमेरिकल था आसान, क्यू बराबर IT का फॉर्मूला पे, और यह जो 150 इसका आंसर है दोस्त। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव मापने के लिए पोटेंशियोमीटर नहीं वोल्ट मीटर। अब देखिए पोटेंशियल पढ़े होंगे लोग, पोटेंशियोमीटर लगा दिए होंगे, लेकिन गलत है दोस्त, इसका वोल्ट मीटर होगा, और बहुत लोग सही भी किए होंगे। आपको पता होना चाहिए प्रिज्म से गुजरते वक्त यानी सबसे कम झुकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाल, और इसके अंतर्गत हम ऐसा कुछ बनाए तो ऐसे 7 कलर करें तो सबसे कम जो झुकाव होता है आपको पता हो VIB GYOR विविग्योर, और सबसे ऊपर रेड, ठीक है। और यह प्रकाश जाना चाहिए ऐसे, तो सबसे कम जो झुकता है दोस्त वो R ही होता है। एनालिसिस जब मैं लेकर करके आऊँगा तो और अच्छे से आपको क्लियर कर पाऊँगा। कहा ना कि इसमें 700 से 800 क्वेश्चन आपको ऑप्शन के थ्रू, टोटल 4 ऑप्शन पे यदि काम करेंगे ना तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। देखिए यह डिटो 10th का NCERT का क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। तो यह जो है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आवृत्ति की इकाई क्या है, हर्ट्ज है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन आपको पता होगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होती है, यह जो है ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाती है, गैसीय अवस्था में बदल जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण की इकाई है तो पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए आगे की बात करें, सभी नोबेल क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक, जैसे O2 हो गया तो ये क्या हो गया आपका द्विपरमाणुक हो गया, डायएटॉमिक मीन्स 2 एटम मिलकर करके ऑक्सीजन अणु का क्या होता है, निर्माण होता है, जबकि नोबेल गैस स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री, ठीक है। तो यह जो मोनोएटॉमिक होते हैं। आगे की हम बात करें, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। कोलाइड एक क्या है, कोलाइड एक बीसमांगीय अर्थात हेट्रोजीनस मिक्सचर है। आगे की बात करें, बाष्पीकरण की दर बढ़ती है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। आपको पता होना चाहिए कि एवापोरेशन की रेट है, जो रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द एरिया, ठीक है। तो एरिया जब बढ़ा देंगे, जैसे आप देखे होंगे कि एक कटोरी में हम चाय ले लेते हैं और तो उसे ठंडा होने में, और एक हम बात करें क्या, एक हम थाली में चाय को रख दें, ठीक है, प्लेट में चाय को रख दें, तो ऐसी अवस्था में प्लेट वाली जल्दी ठंडा हो जाती है। ऐसी अवस्था में बाष्पीकरण की दर, एवापोरेशन की दर तेज होती है दोस्त। डिस्टिल वाटर आपको शुद्ध जल आपको पता होगा कि यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक। कास्टिक पोटास का फॉर्मूला KOH होता है दोस्त। साबुन क्या है, ग्लिसरॉल का, जो कि साबुन ग्लिसरॉल के कारण से ही क्या होता है, उसमें झाग उत्पन्न होता है साबुन में। चलिए दोस्त, चांदी को कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो इसमें सल्फाइड की उस पर परत चढ़ जाती है और वही कारण से काली हो जाती है, तो Ag2S। अब देखिए दोस्त, इसके अंतर्गत में AgCl से तुलना कर दिया, जबकि होना चाहिए क्या, तो AgCl2 हमने ले लिया। अब सोच लिया कि अच्छा इसका वैलेंसी दो, तो AgS लगा दो आंसर, ठीक है। तो उस समय थोड़ी प्रेशर कारण से गलतियां हो जाती है और Ag2S इसका सही आंसर है। चलिए आगे की हम बात करें। अब देखिए इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि लिंग सूत्र में पूर्ण युग्म होता है, ठीक है, यह केवल लड़कियों में होता है। आगे की हम बात करें, लिंग गुण सूत्र की बात किया इस जगह पे,
ठीक है। आगे की हम बात करें तो 122 नंबर क्वेश्चंस की, तो पाचन होने पर प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, आपको पता भी होगा, एमिनो अम्ल इसका राइट आंसर है, सी नंबर। मनुष्यों में ब्रीक तंत्र का एक भाग है, तो ब्रीक आपको किडनी पता होगा, उत्सर्जन के लिए है उत्तरदायी। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो श्वसन वर्णक आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, यानी हीमोग्लोबिन कैरीज क्या, ऑक्सीजन। चलिए कॉलीफॉर्म क्या है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का क्या है, समूह है। आगे IUCD की हम बात करें तो यह गर्भ निरोधक है भाई। मलेरिया उत्पन्न होता है तो इसके अंतर्गत यकृत है जो प्रभावित होता है। हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है, निमोनिया है। ठीक है। आगे की हम बात करें तो पृथ्वी पर जीवन सहायक आपको पता होना चाहिए, जीवन तो जीवमंडल, ठीक है, बायोस्फीयर हो जाएगा। चलिए आगे की बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए हमने ऑप्शन से एलिमिनेट किया हुआ है दोस्त कि जिम्नोस्पर्म जो है वह पादप के लिए, जंतु के लिए नहीं, पादप के लिए है। तो पादप के लिए है तो इसमें क्या होगा, ये तो पादप के लिए, तो जंतु के लिए नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। आगे की हम बात करें निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक है, तो क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन आंसर सही है इसका। चलिए आगे टेरिडोफाइट इसके अंतर्गत आते हैं फर्न दोस्त। आगे की बात करें तो रंगीन प्लास्टिक को ल्यूकोसाइट कहते हैं। आगे की हम बात करें लचीलेपन किसके, तो कोलेना काइमा के अंतर्गत इसका आंसर आएगा। मशरूम क्या है, एक फफूंद है। ब्रेड और इडली में ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है, आप देखे होंगे फुल कर करके उसमें छिद्र छिद्र हो जाता है, खूब खाए होंगे, आपको पता भी होगा दोस्त, नहीं। चलिए आगे की हम बात करें, हाँ तो निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन। आपको बाकी ये सब जो है वह क्या है, जंतु हार्मोन है, और साइटोकाइनिन आपको पादप हार्मोन आपको पता भी होगा। अलैंगिक जन द्वारा मुकुलन प्लाज्मोडियम हाइड्रा वगैरह में होता है, इस वगैरह ईस्टामीवा में, लेथियम में ये सब नहीं होता है। ठीक है, यह प्लाज्मोडियम इज द राइट आंसर इसका। प्राकोष परागन आपको पता भी होगा। चलिए परागन इसका आंसर है वंशानुगति, यानी आपको पता होगा इसका आंसर क्या, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। आगे की हम बात करें दोस्त, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अब देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अब मैथ्स का तो आप लोग मास्टर हैं दोस्त, ठीक है, मैथ्स में तो बहुत लोगों ने सही किया होगा, इसका आंसर डी होगा। अंडे वाले में 9.36 आएगा आपका आंसर। चलिए आगे की बात करें दोस्त, तो 44 यानी इसका 48 है। और फिर भी दोस्त सोचिए, क्वेश्चन तो बहुत हल्के थे, आसान थे, लेकिन फिर भी हमने एक क्वेश्चन को गलती कर ही दिया, शायद भी आप CI वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हाँ 2 अंकीय संख्या का इसमें मतलब यह क्या करना था, अंक उलट जाते हैं, इसका आंसर 24 आता है। घोड़ा वाला का आंसर कितना, 2000 है आपका, 146 के बाद। हाँ इसी क्वेश्चंस में मैंने गलती किया हुआ है दोस्त, हाँ इसमें नहीं, सॉरी आगे के कोई क्वेश्चन होगा, CI का क्वेश्चन था। हाँ प्रतिवर्ष इधर से 2/5 हो जाता है, तो इसका आपका आंसर है जो 4% है, ऑप्शन नंबर डी है। हाँ यही क्वेश्चंस मैंने गलती कर दिया। ठीक है, मीन्स जल्दीबाजी में बिना बनाया मार दिया, लेकिन यह है जो बनाने पे भी साफ साफ है, क्लियर आ पाता है कि यह आंसर इसका 4 हो पाएगा। ठीक है, फिर बनाया आकर करके इसका आंसर 4 ही है दोस्त। आगे की बात करें, अब देखिए सिमेट्री का कंसेप्ट है। ठीक है, यदि आप SSC का तैयारी करते हो ना तो आप क्लियर, आपको पता होगा इसके बारे में, सिमेट्री के बारे में, कि जब एक दूसरे को रिप्लेस करे कि A का स्थान B ले, B का स्थान C ले, X का स्थान Y ले, देखिए Y ले रहा है और Y का स्थान Z ले रहा है, तो कहने का मतलब ऐसी अवस्था में जो यहाँ दिया रहेगा वही वैल्यू इसका आंसर होगा। तो इतना बराबर इतना, तो सिमेट्री है, तो सिमेट्री का कंसेप्ट अकॉर्डिंग 1 लगा दीजिए, बाकी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, और यह है जो दोस्त लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपका कितना है, 4। तो दोस्त सबसे सटीक एनालिसिस हमने देने का, मीन्स आंसर देने का प्रयास किया है दोस्त, और उम्मीद है कि आपको ऑथेंटिक लगी भी होगी। तो दोस्त इसी तरह से और भी अच्छी और ऑथेंटिक वीडियोस पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्त, और अपना आंसर का कितना मार्क्स आपने स्कोर किया तो दोस्त कमेंट कर करके बतलाना ना भूलें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्त, तो यह भी ज़रूर बताएं, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले दोस्त। सच्चाई पे काम करने में अच्छा लगता है हमें, ठीक है, और आपको सच्चाई सुनने में। तो उम्मीद है दोस्त आपने मिला लिया होगा, आपने कर लिया होगा आंसर सही। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट और सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।